हाँ जी। तो क्या हाल है भैया आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हुए वन कॉन्सेप्ट वन डे में आज का कॉन्सेप्ट अपना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्या होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये 6 क्लास है। आई होप आप आगे की 5 क्लासें पढ़कर आए होंगे। ठीक है, नहीं पढ़कर आए हैं तो पढ़ लीजिएगा, है ना। प्लेलिस्ट में वन कॉन्सेप्ट वन डे नाम की प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। तो आज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है, इनकी जरूरत क्या पड़ी, पहले वो देखते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों का नाम आपने अक्सर सुना होगा या कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सुना जरूर होगा। ये तीनों प्रोटेक्टेड एरिया हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया बनाए क्यों गए, वाई वर दीज प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएटेड, क्यों इन्हें क्रिएट किया गया। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि इन तीनों में फर्क क्या है, क्या फर्क है भैया इन सब में, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो आज हम देखने वाले हैं सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। नेक्स्ट क्लासेस में हम कवर करेंगे नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को। तो जब हम एक एक करके तीनों को 3 क्लासेस में पढ़ लेंगे तो हमारे दिमाग में इनका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आज की क्लास में हम ये बात क्लियर कर देंगे कि इन्हें बनाया क्यों गया है, क्यों ये प्रोटेक्टेड एरिया बनाई है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो आइए जानते हैं, देखते हैं। ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं शताब्दी की अगर बात करिए, अच्छा 19th और 20th सेंचुरी जैसे हमारे दिमाग में आती है तो ईयर याद आना चाहिए। 19th सेंचुरी यानी कि 1800 से लेकर के 1899 तक, है ना। और 20th सेंचुरी का मतलब है 1900 से लेकर के और 1999 तक। ये वो ये 200 साल, ये 2 सेंचुरीज, ठीक है। ये 200 साल की अगर हम बात करी जाए तो क्या हुआ, एकदम तेजी से डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का कटना स्टार्ट हो गया। हंटिंग शुरू हो गई बहुत तेजी से, जानवरों को लोग मारने लग गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया भाई साहब, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बनने लग गई। लोग इस तरफ बढ़ने लग गए, इंडस्ट्री की तरफ। लोग खुद से ना काम करके मशीन्स, टूल्स बनाना चाहते थे, उनसे काम करवाना चाह रहे थे। मतलब डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ते जा रहे थे। कॉज क्या हुआ कि एक डिक्लाइन आने लग गया, किसमें, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में। पूरी दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड में, पूरी दुनिया भर में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन यानी कि जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे या जानवरों की बात हम करें तो उन सब की पॉपुलेशन में गिरावट आने लग गई, एक डिक्लाइन देखने को मिला। तो उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रीज बिगन क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरिया। अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने कंट्री के अंदर क्या बनाए, प्रोटेक्टेड एरिया बनाए। ये प्रोटेक्टेड एरिया बनाए तो हम भारत के लोग, भारत में रहने वाले, भारत की बात करेंगे तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। हमने किसके लिए, अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, इकोसिस्टम को बचाने के लिए, ह्यूमन बैलेंस, ह्यूमन नीड को बैलेंस करते हुए। अच्छा, पेड़ काटना भी जरूरी है भाई, क्यों, क्योंकि पेड़ के कटने से हमारी कॉपी किताब है वो पेज बनते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, हम पेड़ काट रहे हैं तो उसके साथ हम पेड़ लगाना भी तो जानते हो, तभी तो क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम भी बचा रहेगा, हमारे बैलेंसिंग, ह्यूमन नीड भी बैलेंस होती रहेगी, ठीक है, हमारी जरूरतें भी पूरी होती रहेंगी। और कई चीजें बनाई जाती हैं, कई सारे कपड़े बनाए जाते हैं जानवरों की खाल उतार के, तो जानवरों का मरना भी जरूरी, इसका मतलब तो हो गया, है ना। लेकिन हाँ, हमें कंजर्व भी तो करना चाहिए, उन्हें बचाना भी तो चाहिए। तो दोनों चीजें हैं, तो अपनी जरूरतें भी पूरी होती रहें और वाइल्ड लाइफ हमारी कंजर्व भी बनी रहे। तो हमने उसी को देखते हुए सबसे पहले बनाया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है, ये वो एरिया है जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को और उनके हैबिटाट्स को यानी कि उनके घरों को प्रोटेक्ट किया जाता है। किससे प्रोटेक्ट किया जाता है भाई साहब, हंटिंग, पोचिंग और अदर डिस्टरबेंस से। क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, याद रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी पर्टिकुलर जानवर की या स्पीसीज की, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स की क्या किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। एक पर्टिकुलर एरिया में उनके घर को बचा के रखा जाता है। किसी चीज से बचा के रखा जाता है, किस चीज से, हंटिंग से, कि कोई उन्हें मारे ना। पोचिंग, पोचिंग क्या होता है, इलीगल हंटिंग या जबरदस्ती कोई जानवर को
पकड़ के ले जा रहा है या उसको मार दे रहा है, या मतलब इनको कहते हैं पोचिंग, ठीक है। और अदर डिस्टरबेंस के अंदर आती हैं चीजें, कोई पेड़ काटे जा रहा है, कोई हाथी के बच्चे को ले गया अपने घर पे पालने के लिए, अरे भाई उसका घर यही है, ठीक है, अपने माँ बाप के साथ रहने दो उसको, तो वो चीजें हैं। कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, पेड़ ना कटे, कोई यहाँ पर पानी वगैरह का वो ना कर दे, तालाब खुदा हुआ है, पानी है वहां पर, तो उसको बिगाड़ ना दे, उसको फिल ना कर दे कोई, तो ये सब अदर डिस्टरबेंस के अंदर आता है। तो इन सभी चीजों से, हंटिंग से, पोचिंग से और किसी भी डिस्टरबेंस से बचाने के लिए हमारे वाइल्ड एनिमल्स को और उनके घरों को क्या बनाए गए, कुछ एरियाज को स्पेसिफिक कर दिया गया। क्या नाम दिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई। क्लियर हुआ क्या पर्पस था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में बनाई गई वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। इधर देखो ये रहा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट के तहत क्या किया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की शुरुआत करी गई भारत में। इस एक्ट को थोड़ा और डीप देखते हैं। इसी के अंदर एक सेक्शन आता है 18। सेक्शन 18 हमारी स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है। सेक्शन 18 किसका, वाइल्ड प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 का सेक्शन नंबर 18 हमारी स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर सकते हैं या घोषित कर सकते हैं। कह दिया जाए कि आप कह दो कि भाई अर्पित सर का घर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर योगी जी ने कह के स्टांप लगा दी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर मैं अपने घर का शेर हूं। ये देखो ये बैठा, ठीक है, और ये कौन है, ये तो कोई नहीं है, छोड़ो, आ जाओ इधर, आगे बढ़ो। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। याद रखना, जब आप बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, जब आप नेशनल पार्क पढ़ेंगे, तो वहां पर वर्ड्स मैच करेंगे, कुछ अलग होंगे, तो फर्क निकालने के लिए आपको ये वर्ड याद रखना है, इसलिए कलरफुल है ये। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी एक स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को और उनके घरों को प्रोटेक्ट किया जाए। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ये वाली स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना कौन सा सेक्शन, कौन सा एक्ट और किसके लिए, क्या ऑब्जेक्टिव है मतलब, ठीक है। 3 क्वेश्चन लिखे हैं ये। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, कैरेक्टरिस्टिक तो पता होनी चाहिए भाई, है ना। पहला, प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, ये इनका प्राइमरी गोल है। दूसरा, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज यहां पर होती रहती हैं गवर्नमेंट की परमिशन से। आप कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज कर सकते हैं, बिल्कुल ही सब कुछ बंद नहीं होता। ग्रेजिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस मे बी अलाउड इन सम केसेस। कुछ केसेस में अगर जो लोग, ध्यान देना कि जो लोग जंगलों में रह रहे होते हैं या जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उनके लिए, उनके जो जानवर हैं उनके पालन पोषण के लिए, उनके पास खेती वगैरह तो है नहीं जो वो चारा खिलाएंगे, तो उनके लिए ग्रेजिंग वगैरह अलाउड होती है। कलेक्शन करना, लकड़ियां वगैरह लेके आना, या पत्ते वगैरह खराब हो जाते हैं, डेड एंड डिके, जिससे मीथेन गैस वगैरह बनाई जा सके, बायोगैस, तो उनको भी निकाल सकते हैं, उनको ला सकते हैं। तो कुछ चीजें अलाउड होती हैं कुछ केसेस में, सम केसेस में, ठीक है, ये याद रखना। अब इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो हमारी गवर्नमेंट चेंज कर सकती है लीगल प्रोसीजर के थ्रू। एक नोटिस जारी करना होता है, यहां पर गवर्नमेंट नोटिस जारी करेगी, भाई साहब इतने एरिया में शेर नहीं पल पा रहा है तो आप एरिया बढ़ा दो, तो एरिया बढ़ा दिया जाएगा। ये काम गवर्नमेंट कर सकती है। ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, किसका कैरेक्टरिस्टिक है ये, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। क्लियर है। अब आ जाओ कुछ इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। आज की डेट में, ये डेटा कब का है, आज का, आज की डेट में, यानी कि जून 2026 2026 तक, ये 5 जून हमारा जो अभी निकल के गया है, हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तब तक का डाटा है। 8 जून हो गई है वैसे तो आज तक इसमें कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट चेंज नहीं हुई है। वैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ऑफिशियल डाटा आता है, तो याद रखना कि 573 हैं, बढ़ती रहती हैं, ठीक है, याद रखना। इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज इंडिया में है, जिसमें कुछ इंपोर्टेंट है, याद रखना। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कच्छ गुजरात में है, वेदंगल वाइल्ड सेंचुरी कहां पर है, चेंगलपट्टू तमिलनाडु में। सुंदरवन कहां है, परगनाज वेस्ट बंगाल में। सरिक्षा कहां है, राजस्थान अलवर में। परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है, इडुक्की केरला में। मधुमलाई कहां पर है, नीलगिरी
नीलगिरी हिल्स है ना तमिलनाडु में, वहां पर, राजा जी उत्तराखंड में, और डचिंगम जम्मू एंड कश्मीर में। ये प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे गए और कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें मैप पर देखना है, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया। सबसे पहले आपको नाम और उनकी जगह याद होनी चाहिए। जब इतना याद हो जाएगा उसके बाद अब आपको मैप देखना है। देखो ऐसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं मैं। यस, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। अब देखो, सबसे पहला ऊपर जम्मू कश्मीर में डचिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख गया। उसके बाद राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? उत्तराखंड में, देख लो। सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान, अलवर में। उसके बाद यहां पर आओ, पेरियार कहां पर है? ये देखो, केरल में। पेरियार के जस्ट उधर साइड तमिलनाडु में है मुद्दुमलाई। कहां पर है? देखो तमिलनाडु में। कहां है? देखो तमिलनाडु, ये वाला। उसके जस्ट ऊपर तमिलनाडु में वेदंगल भी है। ये सबसे ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, याद रखना इसको। सुंदरबन को याद रखना, सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती है। अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है भाई साहब? यूनेस्को क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये बात कमेंट में बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको होमवर्क इस कमेंट में बतानी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, हम लोग नेक्स्ट किसी एपिसोड में या किसी क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आओ, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया की। तो एक ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एक ये ओल्डेस्ट, और एक ये जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया। ये तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी ये प्रीवियस ईयर पूछी गई है काफी एग्जाम्स में, इसीलिए इनको रखा गया है। बहुत सारी हैं, आप सारी याद नहीं कर सकते, इसलिए कुछ चुनिंदा को रखा गया है, सिर्फ 8 को। तो आई होप ये 8 तो आपको याद हो जाएंगे, और जिसके 8 उसके हैं ठाठ, ये तो याद ही रखो बेटे। तो आई होप दिस विल बी प्रोडक्टिव फॉर यू एंड द सीरीज विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, ठीक है। तो याद करते रहो, पढ़ते रहो, रोज पढ़ो, रोज आगे बढ़ो।